कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप मुझे ज़रा कोरिलेशन कोफिशिएंट तो फाइंड करके दें। क्वेश्चन नंबर 4, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास? यस सर 0.6 हो गया फाइंड? जी सर। यस सर। अच्छा, अगर अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो रिक्वायरमेंट देखें क्या लिखा हुआ है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड हो सकता है? फाइंड हो सकता है कोरिलेशन sir. कोफिशिएंट? कैसे? पहले सेपरेट दोनों के रिग्रेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालेंगे, उसके अच्छा, बाद रिग्रेशन कोफिशिएंट पहले कौन से वाला फाइंड करें? y upon x y ऑन x। अच्छा, y ऑन x का फार्मूला क्या होता है? summation x minus x bar into y minus y bar divided by summation x 580, minus x bar तो whole square. 580 डिवाइडेड बाय 2250, तो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट आ नहीं जाएगा vy ऑन x Yes sir. मल्टीप्लाइड बाय यस सर आगे 580 डिवाइडेड बाय क्या? 360। 360। तो यहाँ से रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y नहीं आ जाएगा? यस सर आ जाएगा। हाँ, तो फाइंड कर लो r की वैल्यू। 0.64 0.64 हो गया फाइंड? यस सर। हाँ, ओके, क्लियर है सबको? जी सर क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने r का सिर्फ एक ही फार्मूला देखा कोरिलेशन कोफिशिएंट का, और वो फार्मूला क्या था हमारे पास? r का वो एक फार्मूला हमारे पास क्या था? अंडर रूट geometric mean of regression coefficients. ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब बस इसी बात का ख्याल रखना है कि जो साइन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के होंगे वही साइन Correlation coefficient. कोरिलेशन कोफिशिएंट का होगा। शाबाश। अच्छा, अब चलते हैं इसके अदर फार्मूलाज की तरफ। आपको याद है रिग्रेशन कोफिशिएंट का क्या फार्मूला था? रिग्रेशन कोफिशिएंट का फर्स्ट फार्मूला कौन सा था? कोवेरिएंस ऑफ x एंड y। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बहुत अच्छे। कोवेरिएंस ऑफ x एंड y ओवर वेरिएंस ऑफ x। अगर हम लोग y ऑन x रिग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड करें, और अगर हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y फाइंड करें, तो फिर कोवेरिएंस ऑफ x एंड y ओवर वेरिएंस ऑफ Covariance y। of variance of y. ऐसे ही था ना? Yes sir. यस सर। अच्छा, तो बेटा यहाँ पर देखें तो सेम Yes, sir. वही फार्मूला है, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट है चाहे कोरिलेशन कोफिशिएंट है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है यस सर। Yes भाई? sir. Yes, sir. न्यूमरेटर में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं। कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई न्यूमरेटर के तौर पर रहेगा, और डिनोमिनेटर। अब अगर आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y है तो डिनोमिनेटर में वेरिएंस ऑफ y हो गया था। अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x है तो वेरिएंस ऑफ x हो गया था। और अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ओके, यस सर। ओके सर। सिर्फ डिनोमिनेटर में रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में वेरिएंस यूज होते रहते हैं, और कोरिलेशन कोफिशिएंट में दोनों यूज हो जाएंगे, लेकिन दोनों अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ यूज। Standard deviation.
क्लियर? Standardization. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो कोवेरियंस Yes, sir. ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई। और ये तो आपको कंफर्म हो चुका है ना कि आर वाई ऑन एक्स हो Yes, sir. या एक्स ऑन वाई हो हमेशा इक्वल होते हैं। बराबर होते हैं। Equal होते हैं। अच्छा, अब ये फार्मूला ये बहुत इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है कि इसी फार्मूले से हम लोगों ने बहुत से फार्मूलाज ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, आपको याद है आपने कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई के ये 3 फार्मूलाज पढ़े थे? ये देखें, ये Yes, sir. Yes, sir. कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई के ये 3 फार्मूलाज आपने पढ़े थे। ये फार्मूलाज तीनों याद है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब Yes, चौथा sir. फार्मूला आपको बता देता हूँ, हालांकि कोई मुश्किल नहीं है। तो बेटा, क्या आर अगर इनसे मल्टीप्लाई हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट क्या आएगा? Covariance of x, y. ये देखो, ये फार्मूला क्लियर हो गया। Yes, sir. तो Yes, भाई sir. इससे पहले हमारे पास आर नहीं होता था, हमने पढ़ा ही नहीं था, तो इसलिए कोवेरियंस में ये फार्मूला हमने यूज़ नहीं किया। लेकिन अब आप खुद देखिए कि अगर आपने कोवेरियंस फाइंड करना हो तो भाई आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? Covariance of x by y. कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। अब क्या इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इस फार्मूले को? No, sir. अच्छा, अब बेटा ऐसा होता है कि आपको आर की वैल्यू दे दी जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पूछ लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछ लेते हैं, या कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई पूछ लेते हैं, और कोई डाटा नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यूज उठा के दे देते हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल फार्मूला था कि तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा। डन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा और यहाँ पे ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर मैं यूं कर दूँ ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये क्या बन जाएगा? सर ये रिग्रेशन Regression coefficient. कौन सा? का Y upon x. Y on X. शाबाश। x. तो बेटा अगर इक्वेशन की एक साइड को मैं डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स करूं तो क्या ये ज़रूरी नहीं होता है कि इक्वेशन की दूसरी साइड को भी डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स किया जाए? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन Yes, है sir. ना, इक्वलिटी में लेकर आना है, तो दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के साथ, Yes, sir. राइट? तो ये वाला पोर्शन सारा क्या बन जाएगा? by upon x. शाबाश, बी वाई अपॉन एक्स। और इस राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को सिंपलीफाई करें तो क्या मैं यूं लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, किसी को कोई इशू है? No, sir. तो मेरे ख्याल से बी वाई अपॉन एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट के जो आपने इतने सारे फार्मूलाज पढ़े थे उनमें से सबसे ज़्यादा सिंपल फार्मूला अब आपने पढ़ लिया है। Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या फार्मूला पढ़ा है आपने? बी R वाई अपॉन multiply एक्स का क्या फार्मूला पढ़ा है? Divided by standard deviation. शाबाश शाबाश। आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। x. और अगर इसी तरह मैं इसको डिवाइड कर दूं वेरिएंस ऑफ वाई के साथ तो इसे भी वेरिएंस ऑफ वाई के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। Yes, Yes, sir. sir. तो ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? Bx upon y. x upon तो y. क्या मैं इस फार्मूले को सिंपलीफाई करके यूं लिख दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डन? Done, sir. अच्छा, फार्मूलाज में अब किसी को कोई मसला हुआ? No, sir. अच्छा, No, अब sir. अब मेरी बात सुने। बी वाई ऑन एक्स का वैसे जो हमारे पास फार्मूला होता था वो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स होता था, और इसका फार्मूला होता था कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ
वाई, Y. ऐसे ही होता था। Yes, sir. अच्छा, अक्सर बच्चे ना यहाँ पे भूल जाते हैं कि यार कुछ नहीं समझ आ रहा, किसको न्यूमरेटर किसको डिनोमिनेटर। तो मैंने एक क्लू वर्ड आपको बताया था, क्या था भला वो? Sir, independent variable denominator. शाबाश, गुड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा। तो भाई देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डिनोमिनेटर में है, Yes, sir. तो यहाँ पर भी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डिनोमिनेटर में है, तो क्या ये भूलेगा बिल्कुल कभी? सर। No, sir. अब याद क्या रखना है कि भाई अगर कोवेरियंस डिवाइडेड बाय वेरियंस होगा और अगर r मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है तो डिनोमिनेटर में भी स्टैंडर्ड डेविएशन जाएगा। क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. जी बेटा, हो गए फार्मूलाज क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये सिर्फ ये जो 2-3 स्टूडेंट्स हैं इन्हीं समझ आ रही है ना? सर क्लियर है। अच्छा, अब ना ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आओ। आपको याद होगा ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मीन की वैल्यू फाइंड कर ली थी, मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, याद है? Yes, sir. कैसे फाइंड की थी हम लोगों ने? So इसको simultaneous equation कर। इन दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड कर लिया था, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो हमारे पास एक्स एंड वाई के मीन की वैल्यूज थी, और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बता दें, इज इट पॉसिबल कि आप मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बता सकें? थोड़ा सोचो। आप देखें यहाँ पे बेटा वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, क्या मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बता सकते हैं? मैं चाहता हूँ Yes, थोड़ी sir. सी ट्राई आप लोग करें कि कौन सा फार्मूला लगेगा, कैसे। काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। हो Yes, sir. जाएगा। Variance से multiply हो जाएगा mean करें करें y करें बेटा, करें। एक लिखा है मैंने। Yes, sir. तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.53. वाकई नहीं यार, क्या कर रहे हो? Sir, 13.25. 13.25। 13.25 इसका आंसर। बाकी तमाम स्टूडेंट का भी यही आंसर आ रहा है। अच्छा, मैंने जो फार्मूला यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है रिग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन था 25, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 25 आ जाएगा जस्ट। तो एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो आंसर है 13.25। क्लियर हो गया? Yes, sir.
ओके। ओके सर। अच्छा, अब अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हो, क्या क्वेश्चन नंबर 4 में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हो? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हो? Yes. यस सर, हो जाएगा। तो करें ना Yes, भाई, sir. करें, जल्दी करें। सर ये बाई वेरिएबल डेटा कौन से? क्या यार, जिसमें दो वेरिएबल्स सर होते ये हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाई, दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ओके सर। ओके सर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स फाइंड करें। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आपके पास 2 तो नहीं आ रहा? यस सर, 2.01। हाँ, वो बेसिकली हमने 0.67 लिखा है। अगर आप इसे 2/3 लिखें ना, तो एग्जैक्ट आंसर आता है 2। ठीक है सर। और राउंडिंग ऑफ की वजह से 0.01, वरना 2 ही आंसर है। और समझ आ गई है आप सब लोगों को? ओके यस सर। सर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर यस सर। 4 में भाई इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन तो बना के दे सकते हो ना इजीली? इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन तो बना के दे सकते हैं ना आप लोग इजीली? Yes, sir. अब देखें, दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स तो आपके पास हैं पड़े, दोनों मीन की वैल्यूज भी हैं पड़ी, तो ए और सी की वैल्यू फाइंड करनी है और रिग्रेशन लाइन बना के दे देनी है, तो कोई इशू तो नहीं होना ना? Oh, sir. No, sir. ये बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। आपने घर में ना ये सारे नोट्स एक मतलब फिर से सॉल्व करनी है, और ये जो फार्मूला शीट है इसको भी अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है। तो ये सारे फार्मूलाज क्लियर थे आपको? क्लियर थे ये सारे फार्मूलाज? Yes, नो sir. सर। फार्मूलाज क्लियर नहीं है? यस सर। ओके। नुमान क्या कह रहे हो? सर ओके, क्लियर है सर। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें तो मैंने रिग्रेशन कोफिशिएंट्स फाइंड करने के ना सिंगल सिंगल फार्मूलाज आपको बताए थे, याद है आपको? यस सर। तो अब कोरिलेशन कोफिशिएंट्स में जाएं तो क्या न्यूमरेटर में किसी तरह का कोई चेंज आ रहा है? No, sir. Oh, तो sir. नो सर। न्यूमरेटर सेम रहेगा जैसे यहाँ पर है। ये देखिए, ये न्यूमरेटर सेम है, जैसे रिग्रेशन कोफिशिएंट y यस ऑन सर, x, सेम है। रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y एंड कोरिलेशन को, तीनों के लिए न्यूमरेटर की वैल्यू सेम है। क्लियर? Yes. यस सर। अब फर्क आ रहा है सिर्फ डिनोमिनेटर में। यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप किसका फार्मूला लिख रहे थे? किस चीज का फार्मूला लिख रहे थे यहाँ पर? Y upon वाई X. ऑन एक्स। वेरिएंस ऑफ Variance of एक्स। x। यहाँ पे किस चीज का फार्मूला था? वेरिएंस ऑफ Variance of वाई। Y. वेरिएंस ऑफ y। अच्छा, r में तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत होती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? Yes, sir. सर अंडर रूट में ले लेंगे। अंडर रूट। और हमें दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए यस सर। और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई इन जी सर। दोनों के प्रोडक्ट्स ले लेंगे हम लोग और उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। ये देखिए, ओके सर। ये देखिए, वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये अंडर रूट का साइन लग जाएगा।
तो ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर? यस सर। क्लियर हो गया सबको ये फार्मूला? यस सर। अच्छा, अब सेकंड फार्मूला भी बिल्कुल वैसा ही है। देखें, उन दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के इन दोनों के अलग अलग और उसके ऊपर अंडर रूट लगाया हुआ है। थर्ड फार्मूले में भी इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के अंडर रूट लगा दिया हम लोगों ने। तो फिर किसके फार्मूलाज बन जाते हैं हमारे पास? कोरिलेशन के। कोरिलेशन को। कोरिलेशन के ये तीनों फार्मूलाज बन जाएंगे। यस सर। एक नज़र यस देख सर। लें, एक नज़र अच्छे से इनके फार्मूलाज को देख लें। प्रैक्टिस वगैरह का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं आप। और जब आपने फार्मूलाज ये सारे देख लिए तो आप मुझे बताएं, ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना और ज़्यादा इजी नहीं हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 कि हम सिंपली क्या करते, 580 यस सर। ओवर अंडर 2 अंडर रूट 250 मल्टीप्लाइड बाय 360 अंडर रूट। तो देखो यस 0.64 आता है। हाँ जी, हो गया? यस सर। हो गया? यस सर, ओके। यस यस सर सर। 0.64। 0.64। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। डिफरेंस डाटा दे दिया है और आपने मुझे इसमें से आर की वैल्यू फाइंड करके देनी है। इस डाटा को यूज करते हुए आर की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। कोरिलेशन को ये नीचे वाली दो लाइनों को अभी इग्नोर करना है। ये नीचे वाली दोनों लाइंस अभी आपने इग्नोर कर, सिर्फ ऊपर वाला डाटा यूज करें। बताएं। हाँ जी, हो रहे क्वेश्चन सॉल्व? ये फार्मूला यस भूल सर, गए हो? ओके। बहुत टाइम लगा दिया।
तो न्यूमरेटर में हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी कि अगर इस डाटा के मुताबिक देखा जाए तो न्यूमरेटर में सबसे पहले n की वैल्यू 7 इंटू समीशन एक्स वाई 3 2 8 6 4 माइनस समीशन एक्स 476 इंटू समीशन वाई 483। क्या आपने न्यूमरेटर ऐसे ही रखा? Yes, sir. उसके Yes, बाद sir. आपने अंडर रूल लगा लेना था और ब्रैकेट ऑन करनी थी। अब सेम n की वैल्यू 7 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर 32396 माइनस समीशन एक्स का स्क्वायर 476 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये पहले वाली ब्रैकेट क्लोज हो चुकी है। अरे ये आपने वेरिएंस ऑफ एक्स लिख दिया और अब मल्टीप्लिकेशन का साइन ब्रैकेट ऑन करनी थी, फिर से 7 इंटू समीशन वाई का स्क्वायर 3 3 3 5 9 माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर 483 स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज और इज इक्वल टू कर दो। तो आंसर क्या आता है? 0.668। हाँ जी, तमाम स्टूडेंट ने फाइंड कर लिया? तमाम स्टूडेंट्स ने फाइंड कर लिया? यस सर ठीक है। फार्मूला वगैरह सब ओके? ओके सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ये सर क्वेश्चन लेंथी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 6। आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके देना है, जल्दी से जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें। इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम लोगों ने एस्टिमेट करना है अहमद की हाइट को। तो अहमद की हाइट को कौन सा वेरिएबल हम कंसीडर करेंगे? अहमद की हाइट को कौन सा वेरिएबल कंसीडर वाई। करेंगे? डिपेंडेंट। कौन सा वेरिएबल यस सर कंसीडर करेंगे? डिपेंडेंट। Dependent. डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डाटा से पूछो कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल उन्होंने कौन से वाला लिया हुआ है। अब क्या हाइट किलोग्राम में हो सकती है? नो सर। किस में होगी? Centimeter. सेंटीमीटर। 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 तो इसका मतलब उन्होंने यहाँ सेंटीमीटर लिखा, तो इसका क्या मतलब है कि वो हाइट को कौन सा वेरिएबल कंसीडर कर रही हैं? वाई। वाई। डिपेंडेंट। तो हम कौन सी इक्वेशन बनाएंगे? y इज इक्वल टू a प्लस बी ऑफ एक्स। अब यस y सर। मतलब हाइट डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि वेट है। अब इधर r की वैल्यू उसने खुद बता दी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब b कौन से वाला मैं फाइंड करूंगा? b y ऑन x। वाई अपॉन एक्स। हाँ जी, तो इसका यस सर। फार्मूला क्या था हमारे पास? कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड पागल जाहिल, गिवन डाटा के मुताबिक बताओ। r कोरिलेशन multiplied कोएफिशिएंट by इनटू एस standard deviation of डेविएशन ऑफ y वाई over डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। standard deviation of x। तो b y on x की क्या वैल्यू आ जाती है? ओके क्या कुछ नहीं पता चल रहा ना? यस सर 0.6 है। तो b की वैल्यू आ गई 0.6। अब मीन की वैल्यू गिवन है, तो a का क्या फार्मूला होगा? a इज इक्वल टू Y bar. हाँ वाई जी बार 170 माइनस 0.6 इंटू एक्स बार 75। तो ए का बताएं क्या रिजल्ट आता है?
155. 1 समझ नहीं है 125. 125 sir. 125 प्लस 0.6 ऑफ एक्स। अगर रिग्रेशन लाइन पूछते हैं तो ये रिग्रेशन लाइन थी, लेकिन रिग्रेशन लाइन नहीं पूछा। क्या कहा कि वेट को क्या कंसीडर करना है 50. 50। तो 50 हम kg. y बार इज इक्वल y कैप एस्टिमेटेड वैल्यू इज इक्वल टू 125 प्लस 0.6 इंटू 50। तो क्या आंसर आता है 155. 155 155 किलोग्राम सेंटीमीटर sir. सेंटीमीटर। शाबाश, ये इसका आंसर था। अब क्लियर है क्वेश्चन सबको? Yes sir. सर जी ये बता दें तो ये कैसे हम फिल कौन से क्वेश्चन बेटा, है, कौन एस्टिमेट सा डिपार्टमेंट, कौन सा एस्टिमेट जिसको किया जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल पहले लिखा जाता है। अब मैंने एस्टिमेट हाइट को करना था, तो हाइट किलोग्राम में तो होती नहीं है। हाइट किस चीज़ में होती है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर के लिए डाटा कौन सा लिया है उसने, वाई का या एक्स का? वाई का। वाई का। तो हाइट वाई में मौजूद है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल अब कौन बन जाएगा, एक्स या वाई? वाई। तो इसीलिए वाई ऑन एक्स। अगर यहाँ किलोग्राम की जगह पे सेंटीमीटर होता तो एक्स ऑन वाई जाके फाइंड होता। ओके, ओके सर, ठीक है। सब बच्चों को क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir.